फिर तैयार हो भानगढ़ के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये दही लस्सी का लंगर लगा है, पहले ये खा लें। हाँ। भगवान की कृपा से दूध छाछ अच्छी मिली है हमारे को। राजस्थान में मुझे लगता है दही लस्सी हाँ, बहुत है जी, बहुत बढ़िया यहाँ पे का स्वाद है यहाँ का। क्योंकि वो मतलब पुराना कल्चर है ना इन्होंने। भाई साहब जहाँ पे हम रुके हैं इनकी अपनी गाय और भैंसे हैं, हाँ। तो उसका फ्रेश हमारे को देंगे। इनके अपने खेत वगैरह भी अपने हैं ना, वो पीछे किले हैं इनके पास। और ऑर्गेनिक चीज़ां फिर भी पंजाब नाल ऑर्गेनिक थोड़ी फिर भी मिलती हैं क्योंकि ना यहाँ यूरिया का कम इस्तेमाल होता है पंजाब के मुकाबले। चलो चलते हैं फिर, खाना खाते हैं फिर चलते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? तो हो चुके हैं सुबह और अब हम जाएंगे भानगढ़। भानगढ़ फोर्ट यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। जैसे कि रात आपने देखा ही होगा, हम देर रात यहाँ पे पहुँचे थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कमरा मिला और वो भी किसी पुलिस वाले भैया ने हेल्प कर दी थी तो उसने रूम दिलाया। ये होटल हाईवे इन करके है, ये जयपुर दिल्ली बॉम्बे हाईवे है ये। और खाना वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं भानगढ़ के लिए और देखते हैं भानगढ़ का किला एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो खाना आ गया, खाना खाते हैं। आ गए जी परोंठे, पंजाबियों के फेवरेट आलू के परोंठे। खा रहा है ये ड्राइंग करते करते परोंठे खा रहा है। परी प्रीशा खा लिया आपने? धीरे धीरे खाते हो आप, परी तो बहुत धीरे से खाती है। तो चलो चलते हैं, खाना खुना खा लिया, बहुत बढ़िया स्टे रही हमारी। जो ये यहाँ के प्रॉपर्टी ओनर हैं ज्ञानचंद जी, ये यहाँ के मतलब बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, होटल हाईवे इन है। इन्होंने हमारे लिए रात को 2 बजे ओपन कर दिया खाना बनाने के लिए, नहीं तो ये सो चुके थे, हमने इनको आके उठाया। नहीं बहुत बढ़िया लगा सर आपका यहाँ पे ना। ये कौन सी रोड पड़ती है आप भी बता दो अपनी तरफ से? मनोरपुर जयपुर, ये दौसा मनोरपुर हाईवे पड़ता है, खाटू श्याम जी रोड। ओके ठीक है जी, रोड है, ठीक है। यूपी एमपी वाले हरियाणा वाले सभी इसी रोड से खाटू श्याम जाते हैं। बस ठीक है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई स्टे करना चाहता है तो यहाँ पे आएँ और स्टे करें, बहुत बढ़िया। ये इनकी प्रॉपर्टी देखो, कितना बड़ा गार्डन है यहाँ पे, जैसे मर्जी आप, ये इधर पार्किंग है बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया रूम है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम आएंगे आपसे ज़रूर यहीं पे स्टे करेंगे। आप आपके मिलने वाले जो भी आप। ठीक है सर, थैंक यू। हमारी धन्नो भी पूरी गंदी होगी, बाद में धुलाएंगे अब तो इसको। के लिए तैयार है? तैयार हूं, पर आपको एक चीज बताने भूल गई मैं। हाँ। हम जा रहे हैं भानगढ़ जा रहे हैं। डरेगा तो नहीं? मुझे लगता तो डरेगा। परीक्षा तो डरेगा? नहीं, मुझे लगता तो डरेगा। नहीं डरूंगी। डरेगा तू? आपने परफ्यूम लगाया? मैंने? यार मैं तो परफ्यूम लगा लिया मैंने तो। आपको पता है जब कोई परफ्यूम लगाए भूत उसके ऊपर चिमड़ जाते हैं। हाय, अब तो मैंने परफ्यूम लगा लिया काके, तू बच जाएगा, भूत मुझे चिमड़ जाएगी। चिमड़ जाएगी? हाँ चलो भाई, तो चलते हैं भानगढ़ फोर्ट, इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। पापा हाँ? आपने परफ्यूम लगाया है? मैंने मेरी बात सुन लो। हाँ, मैंने आना पड़ेगा दोबारा। क्योंकि परफ्यूम लगा लिया ना, अब तो भूत चिमड़ जाएगी, फिर कौन बचाएगा मुझे? चिमड़ जाएगी, चिमड़ जाता है, चिमड़ जाती नहीं होती। जो चिमड़ जाती है वो होती है चुड़ैल। अब क्या पता भूत नहीं चिमड़ जाए, भूतनी तो चिमड़ सकती है। हाँ जी श्रेजा, तो एक्साइटेड है तू भानगढ़ फोर्ट देखने के लिए? और नहीं पापा, वीडियो में रोज देखता था भानगढ़ फोर्ट, भानगढ़ फोर्ट, आज तो सच्ची में भानगढ़ फोर्ट जा रहा है बच्चे। मजा आएगा ना? डर तो नहीं लग रहा? परीक्षा को डर लग रहा होगा मुझे लगता है, परी परीक्षा को नहीं लग रहा? पक्का वहाँ पे जाके डरना ना। खाने के साथ रहते हैं। कान्हा जी साथ रहते हैं, ठीक है भाई। अगर डर लगा ना बस कान्हा जी का नाम ले देना, फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पे भूत भी हो सकते हैं भाई, खतरनाक एरिया है वो। इंडिया का सबसे जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है वो। इंडिया का हाँ, इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। जयपुर है। हाँ, इंडिया में जयपुर है, जयपुर में इंडिया है, इंडिया में जयपुर है, और जयपुर में भानगढ़ है, भानगढ़ में हम हैं, भानगढ़ में भूत भी हैं। हाँ आपको पता है? हाँ, वहाँ पे लंगूर बहुत सारे होते हैं। लंगूर भी होते हैं? बहुत सारे, उनकी पार्टी चलती है वहाँ पे। अच्छा, भूतों की पार्टी चलती है, लंगूरों की पार्टी चलती है। चलो आज देखते हैं उनकी पार्टी में हम भी शामिल हो जाते हैं जाके, ठीक है? फिर है जी भानगढ़, भानगढ़ हमने जाना लेफ्ट जाना भानगढ़। बड़ा सन्नाटा था, रात को हम आए थे 2 बजे, तो इधर से हम तो निकल ही नहीं सकते थे, तो बड़ा मुश्किल होता। एक तो यहाँ पे कोई भी शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है और पूरा सन्नाटा है। दिन में भी ऐसे लग रहा है मतलब बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। बस 3 ही गाड़ियाँ जा रही हैं। इस
इसमें से एक गाड़ी तो हमारी है, एक ये लोकल की है। 2 गाड़ी हमारी है और 1 गाड़ी लोकल। हाँ बहुत भेड़ बकरी हैं। शैली जी देख रहे हैं, बकरी से कुछ पूछ रहे हैं लगता है। क्या पूछ रहे हैं बकरी से भाई? अच्छा आंटी हैं, मुझे लगा बकरी से कुछ पूछ रहे हैं। ये कौन खड़ा भाई? यहाँ पे मुझे लगता है गाड़ी पे आएगा ये, जंप मार। आ गया आ गया आ गया आ गया, ये गाड़ी पे चढ़ गया। तुझे मैं ले जाऊंगा घर पे। आ गया था भाई साहब आपकी भूतों की नगरी में। आ चुके हैं भानगढ़ फोर्ट। साइड में देखो देश का झंडा है। हाँ इंडियन फ्लैग। ये देखो भाई, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, ये है सारा। मेरे पास ये रहा रास्ता। ये छोटा सा गेट है। ये है जी टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट है 20 रुपये प्रति व्यक्ति, 25 रुपये प्रति व्यक्ति फॉर कैश पेमेंट। नो जो कैशलेस है वो 20 रुपये, और फॉरनर्स विजिटर्स 250 रुपये, और कैश पेमेंट 300। आपको रोने की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे सिक्योरिटी वाले भैया बता रहे थे। ऐसा कुछ नज़ारा है, बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। तो ये भाई साहब मैप है यहाँ पे। तो यहाँ से और महल तक का 800 मीटर का एरिया है। इसके बाद महल, मार्केट, हवेली, टेम्पल, राजा प्रेम वगैरह। ये भाई साहब एशिया की नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे डरावनी जो हॉन्टेड प्लेस है ये वो है भानगढ़ का किला। ओए ओए धीरे 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 धीरे। तू क्यों भागते आया? डर लग गया क्या? बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। हाँ मुझे लगा तू डर के भाग के आ गया हैं। ये ना वो दुकान में हो रही है सीढ़ियाँ, यहाँ पे ना पूछनी है ना वो सामान दे। अच्छा भूतनी यहाँ पे सामान बेचती थी। ऐसा दुकान में। अच्छा ये सारी भाई दुकानें होती थी। श्रेजल बता रही है जैसा कि ये कहते हैं यहाँ पे भूतनिया सामान बेचती थी। और ये वैसे बाकी ये शॉप्स वगैरह होती थी, जैसे ना गांव होता था पूरा, ये पूरा गांव ना बसा हुआ था। यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह थी, ऐसी दुकानें बनी हुई थी पूरे बाज़ार, मतलब जैसा एक पूरा गांव होता है। उसके बाद पूरा उजड़ गया ये। वो नहीं थी दुकान, ये सारी दुकानें। ये सारी दुकानें थी भाई। मुगल सेनापति थे मुगल सेनापति मानसिंह थे, उनका छोटा भाई था माधव सिंह, और माधव सिंह ने ये निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में। उसके बाद राजा जो माधव सिंह थे उनके बेटे थे, पर उनके शासनकाल में राजधानी बन गया ये। तो 1720 ईस्वी के बाद मतलब इसका पतन होना स्टार्ट हो गया, मतलब खंडेर बनना स्टार्ट हो गया। इसके पीछे भी 2 कहानी है, मतलब एक कहानी है रानी रत्नावती को लेके, और एक कहानी है गुरु बालूनाथ थे, तपस्वी थे। तो मैं वो भी बताता हूँ, उनके पीछे भी मतलब क्या कहानी है, आगे चल के बताते हैं। भाई बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स आती हैं यहाँ पे, मतलब है ना, थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आती है गंदी सी। भाई यहाँ पे रूल रेगुलेशन भी है, किसी के बाल खुले नहीं होने चाहिए, और किसी के पत्थर को किसी को छूना भी नहीं है। मतलब यहाँ बहुत ध्यान से जाना चाहिए। परफ्यूम इत्र वगैरह ना लगाएं ऐसी जगहों पे। यहाँ पे टूना वगैरह भी देखने को मिल सकता है, टूने भी यहाँ पे बहुत किए होते हैं। तो डेंजरस लग रहा है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं है। लोकल्स कहते हैं यहाँ को शाम को आवाज़ें वगैरह भूतों की या जैसी भी है घुंघरुओं की यहाँ पे आवाज़ें, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना। लाइटनिंग वगैरह भी कहते हैं यहाँ पे रात को अपने आप पता नहीं क्या चीज़ें चमकती हैं। तो 6 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है किसी की भी। तो रत्नावती रानी थी, जो तांत्रिक था वो उससे प्यार करता था, तो तांत्रिक ने वो एक इत्र में जादू टूना किया, है ना, तंत्र विद्या से। तो वो रानी के पास भिजवा दिया, और रानी को उसकी चाल का पता चल गया था। तो रानी ने उस इत्र को पत्थर पे फेंक दिया, और वो पत्थर लुढ़क के जो था पत्थर, वो जिस पे इत्र फेंका था वो लुढ़क के उस तांत्रिक पे मतलब लगा, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु हो रही थी मतलब उस क्षणों में, तो उसने श्राप दे दिया कि यहाँ पे कोई भी, सारा गांव जो है विनाश हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी बस नहीं सकता। तो उसके बाद एक तो ये कहानी होगी, और दूसरी कहानी ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे गुरु बालूनाथ थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो उसने, जो तपस्वी थे गुरु बालूनाथ, तो उन्होंने कहा था कि इसकी छाया है ना जो, उसके विश्राम स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। पर जब ये बना तो उसकी छाया विश्राम स्थल पर पड़ी, तो उसने भी यहाँ पे श्राप दे दिया था, जो गुरु बालूनाथ थे तपस्वी, कि ये गांव कभी बस नहीं सकता। तो उसके बाद ये खंडर बन गया ये गांव।
तो ऐसा कुछ मतलब इसकी जो कहानी है यहाँ के लोग बताते हैं। वो कहते हैं कि शायद वो तांत्रिक वहीं पे होता था। पेड़ बहुत ज़्यादा मतलब कितने 100 साल पुराने होंगे ये, बड़े डेंजरस से लग रहे हैं, खतरनाक। भाई साहब ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है, पूरा एक खंडर है भाई, सारा ही उजड़ा हुआ है यहाँ पे। ये सारे घर हुआ करते थे। भाई रानी का किला बहुत सुंदर लग रहा है भाई। ये एंट्रेंस है किले की अंदर से। बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई। क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो भाई शेरजल तो डरने ही लग गई, रोने लग गई। भाई ये गुफा बनी हुई है भाई, बड़ी खतरनाक गुफा है। ये देखो बड़ी खतरनाक सी गुफा भाई। ओहो चमगादड़ है भाई वहाँ तो, हम तो मुश्किल से बचे। इनके तो पीछे पड़ गई थी, जीजा जी को मौसा बिल्कुल मुश्किल से बचाया, चमगादड़ पीछे पड़ गई थी। रेड टी शर्ट पहनी है ना। यहाँ से नज़ारा देखो भाई, नीचे का नज़ारा। डरना नहीं है। ओ जब वो उड़े थे पक्षी, नहीं डरते नहीं है। देखो बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। तहस नहस हो चुका है यहाँ पे, ये कोई टूना हुआ लगता है। हम साइड से निकल जाते हैं। यहाँ पे बहुत चमगादड़ों की स्मेल है। चमगादड़ है मुझे लगता है अंदर। नहीं बहुत चमगादड़ है अंदर, अंदर नहीं जाते, लटकी हुई है। जलकुंड है, यहाँ पे जानवर वगैरह बहुत हैं। यहाँ पे इन्होंने चेतावनी भी लगाई हुई है कि इसके अंदर जानवर बहुत है, नाना नूना मना। बड़ा रानी आती थी ये देखिए, यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है। कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीली जीव जंतुओं का वास है। मुझे लगता है भूतों का भी वास है यहाँ पे। मछलियाँ भाई, इधर है सोमेश्वर टेम्पल भी है यहाँ पे बना हुआ है। हर हर महादेव, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर भी है। हमारे भोलेनाथ हर जगह वास करते हैं। भाई वो ना आगे जा रहे हैं बच्चे और ना सभी को डराने की कोशिश करते हैं। खतरनाक सी जगह लग रही है भाई। वो प्रैंक कर दिया भाई। डर गए? क्या हुआ था? क्या डर गए थे? डर गए सर, डर गया था। सैम गया। कहाँ से आए हो? जयपुर से। अरे क्या बात है, जयपुर हमें रात कमरा ही नहीं मिला यार, पूरा भरा हुआ है जयपुर। अच्छा, ये मुझे लगता है कि गैंग बनी हुई है, लड़ाई लुड़ी चल रही है ये। ये देखो लड़ाई लुड़ी चल रही है भाई। ए उधर दो गैंग है, वो दो गैंग है, ओ उन्हें भजाए हैं ये। ओ भाई हाँ, उसने भगाए हैं सारे, ये सारे भगा दिए। ये बैठे बेचारे, माफिया डॉन है वो कोई, इनका कोई डॉन डून लग रहा है भाई। दादी जी हमारे थक गए बेचारे, बहुत चला लिया इनको। ये फिर अंदर नहीं गए तो यहीं पे इनको बिठा दिया था क्योंकि किला काफ़ी किले घूम ले। हाँ जी, तो थकावट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, भानगढ़ धाम बालाजी सरकार। क्या बात है जी, जय श्री राम, जय श्री राम। इनके आगे भाई सारे भूत फेल हैं। एसी लगा लिया भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे। अच्छा लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं, मैं डर गया था। और डर गया था मेरा बच्चा? ओहो। जो आपको नदी दिखी थी ना, हाँ, उसमें कॉइन डालते हैं, वो पत्थर बन जाता है। अच्छा, ये में बदल जाता है वो। ये किसने अफवाह फैलाई है? कैसे
कैसे सिक्का कॉइन पत्थर है, तू बता कैसे बन सकता पत्थर। मज़ा आया जी। राजस्थान में जितना एरिया कवर कर सकते थे, जितने दिन थे तो इतना ही हम देख सकते थे। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे कोई और जगह पे जाएंगे, जैसलमेर वगैरह। बट मुझे ज़्यादातर पहाड़ वगैरह ही पसंद है, तो देखते हैं अब कब चक्कर लगेगा राजस्थान का। खाटू श्याम जी तो चलो, खाटू श्याम जी जब तक बुलाते रहेंगे तब तक तो वहाँ तो आना ही है वहाँ तक तो, और उसके बाद देखते हैं कब चक्कर लगेगा। राजस्थान को करते हैं अलविदा। यहाँ से है चंडीगढ़ 490 किलोमीटर है, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 7-8 घंटे का रास्ता है। तो खाने के लिए रुके हैं, समोसा खाने आए थे, समोसा ख़त्म हो गए यहाँ पे। समोसा खाने आए थे, समोसा मिला नहीं, अब चलते हैं आगे। भाई पूरे 18 की एवरेज दे रही है हाईवे पे। वहाँ पे धुंध वगैरह है ही नहीं थी, यहीं पे धुंध देखने को मिली है दोबारा से। ये नहीं पता वो धुंध है, पोल्यूशन है, क्या है ये। वहाँ पे राजस्थान में बिल्कुल क्लियर मौसम था, अब लग रहा है दोबारा से फिर विंटर में आ गया हूँ। भाई साहब पहुँच चुके हैं अब वहाँ पे मुरथल। यहाँ पे खाना खुना खाते हैं। धुंध स्टार्ट होगी भाई, फॉग पड़ रही है। भाई साहब अमरीक सुखदेव पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे फॉग देखो, बहुत ज़्यादा फॉग है, बुरा हाल है फॉग से। पहले तो हम राजस्थान में थे तो बिल्कुल ही वहाँ पे गर्मी थी, और एकदम से यहाँ पे आए हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कितनी फॉग है ना, ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हो। भाई अमरीक सुखदेव पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है। पार्किंग्स हैं 3-4, सारी फुल है भाई, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, पूरा घमासान मचा हुआ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, मुझे लगता है किसी और ढाबे पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, पूरा फुल हुआ पड़ा भाई। फाइनली भाई जगह मिल गई खाना। भाई साहब ये देखो कितना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे परोठे के ऊपर आइसक्रीम हो। भाई बहुत ज़्यादा फॉग है, ख़तरनाक। आराम आराम से जाएंगे, कोई तेज़ी नहीं। वो देखो कुछ नहीं नज़र आ रहा, नज़दीक आके पता चलता है कि गाड़ी आ रही है, डिपर मार रहे हैं। लाइनों में गाड़ियाँ चल रही हैं, सो फॉग बहुत है तो आराम से जा रहे हैं, बट गैप मेंटेन करके जा रहे हैं। कभी भी ना एक गाड़ी के पीछे नहीं लगानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि एक गाड़ी ने ब्रेक मारी ना तो सभी गाड़ियाँ धड़ धड़ करके एक दूसरे से टकराएंगी। थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना चाहिए। बाकी ठीक है, धीरे धीरे जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे, पर फॉग बहुत ज़्यादा है तो सारे ध्यान से ही ड्राइव करें, क्योंकि ये जनवरी तक तो रहेगी फॉग। भाई सारे कंफ्यूज हो गए, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा, मुड़ना किधर को है। टोल है, ये टोल है, टोल ही नहीं पता चल रहा। भाई साहब ये देखो ट्रक ही पलट गया, ये अभी अभी हुआ मुझे लगता है। ध्यान से ड्राइव करनी चाहिए भाई, पता ही नहीं चल रहा किधर को जाना है। अंदाजे से गाड़ी चल रही है, चिट्टी पट्टी के सारे टट काम है यहाँ तो चिट्टी पट्टी उड़ गई। ये आ गया चिट्टी पट्टी एक सारा भाई, अगर ये उड़ जाए फिर ना कुछ पता चले। इसकी आज वैल्यू का पता चला चिट्टी पट्टी का। हिसार वाली तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡੂਗੀ। हाँ हल्का या हेठा ਨੂੰ ਸੀਗਾ। चलो हौली हौली आ जाओ भाई। हमारी दूसरी जो शैली जी की गाड़ी है वो एक टर्न मिस हो गया। चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड टर्न जा रहा था अम्बाले से, तो आगे इस हाईवे तो फिर भी चिट्टी पट्टी है, वो पता नहीं अब बनूड़ की तरफ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं जी। चंडीगढ़ का हाल देख लो भाई साहब। हाँ जी पहुंच चुके हैं जी चंडीगढ़। हमारा बच्चा सो चुका है,
थक गया। चुके हैं जी चंडीगढ़, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बहुत ज़्यादा फॉग थी, डेंस फॉग थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा ही ब्लैक। कोई चिट्टी पट्टी के सारे आए हैं या कोई बस मिलती थी उसके सारे आए हैं। और जो दूसरी गाड़ी है वो अभी तक नहीं पहुंची, वो अब रह गया, मतलब आधा घंटा लगेगा। वो बाया बनोट की तरफ से आ रहे हैं अब, क्योंकि एक टर्न गलत ले लिया था। तो चलो जो जैसा भी रहा, सब कुछ सेफली घर पहुंच गए, सब ठीक रहा। ऐसे ही आगे टूर बनते रहेंगे, चलता रहेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। अगला व्लॉग देखते हैं कहाँ का बनता है, नेक्स्ट जर्नी कहाँ की बनती है। अगर आपको ये जर्नी, ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। पेट पूजा, अब निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए नॉन स्टॉप। 3-4 घंटे का रास्ता, सीधा पहुंच जाएंगे। अब कहीं पे नहीं रुकना, सीधा लगाएंगे गाड़ी चंडीगढ़ 61 सेक्टर परी के घर। ओहो, ऊपर चढ़ गया था। अच्छा आगे और डिवाइडर से 61 सेक्टर पहुंच गए थे अभी।